आपको बताते हैं अब किस तरह से मानव तस्करी का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। नौकरी के नाम पर रूस यूक्रेन जंग में युवाओं को भेजे जाने के एक बड़े मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। सीबीआई ने किया है। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़ समेत 7 राज्यों में 13 जगहों पर छापेमारी की है। 50 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, लैपटॉप, मोबाइल फोन यहां पर जब्त किए गए हैं। कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर और मोहम्मद गजाली जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। उन पर इस ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ते हैं। मुकेश, पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीबीआई ने 7 राज्यों में बताया जा रहा है 13 जगहों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते छापेमारी की है। उन छापों में क्या निकल कर आया, और साथ ही आप बताएं कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के कितने युवाओं को नौकरी के बहाने वहां पर पहुंचाया गया है, क्या उसका भी कोई आंकड़ा? देखिए, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रसिया और यूक्रेन वॉर जोन में कई सारे जो भारतीय युवा हैं वो फंसे हुए हैं और भारत सरकार से लगातार वो हेल्प मांग रहे हैं। कुछ लोगों की वहां पर मौत भी हुई है। तो इसके बाद जो मामले सामने आए, इसके बाद जो सीबीआई है उसने इस पूरे मामले का खुद संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद एक केस दर्ज किया। और केस दर्ज करने के बाद कल से लगातार जो सीबीआई है वो छापेमारी कर रही है। 7 राज्यों में 13 लोकेशन पर छापेमारी हो रही है, जिसमें दिल्ली है, अम्बाला है, मदुरई है, त्रिवेंद्रम है और भी बहुत सारे शहर हैं जहां ये छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी जो वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनके ठिकानों पर हो रही हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके ठिकानों पर हो रही हैं। और सीबीआई के मुताबिक ये वो लोग हैं जो कि नौकरी का झांसा देकर युवाओं को रूस भेज रहे थे और फिर रूस में उनके जो लोकल कॉन्टैक्ट थे उनके जरिए ये युवाओं को ट्रैप करते थे और फिर जो रूस की सेना है उसमें भर्ती करवाते थे और एक सैनिक के रूप में उनको रसिया यूक्रेन वॉर जोन में भेजते थे। जो युवा मना करते हैं उनको ये जान से मारने की धमकी देते हैं और जो युवा हैं उनसे मोटा पैसा लेकर ये नौकरी के नाम पर उनको विदेश भेज रहे थे। अब तक की छापेमारी में जो सीबीआई है उसने 50 लाख रुपए कैश, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस, बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए हैं। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में कई वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स के जो लोग हैं उनको डिटेन किया गया है। कुछ ट्रैवल एजेंट हैं उनको डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो जांच सीबीआई ने की है उसके मुताबिक करीब 35 ऐसे युवा हैं जिनको रूस भेजा गया है और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि रसिया और यूक्रेन वॉर जोन में फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है और सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है और सीबीआई ने अंबाला, चंडीगढ़ में भी छापेमारी की है। चंडीगढ़ में मोहम्मद गजाली हमारे साथ हैं। गजाली, सभी जानते हैं कि पंजाब हो, हरियाणा हो, बहुत से युवा जो हैं बेहतर नौकरी की आस में, उसकी ख्वाहिश में विदेश जाते हैं वहां से। यहाँ के कितने युवा होंगे जिन्हें बहला फुसलाकर इस युद्ध में एक तरह से झोंका गया? इस रेड से जुड़ी आपके पास भी क्या क्या जानकारी? जी देखिए, करीब पंजाब से तो जो वीडियोज़ एक आई थी जिसमें 7 नौजवान खड़े थे, जिसमें से करीब 5 जो हैं वो पंजाब के बताए जा रहे हैं, 5 से 6, और उनसे संपर्क उनका परिवार भी साध रहा है, जिससे और भी युवकों के वहाँ पर होने की आशंका है। उनके पासपोर्ट की कॉपीज़ जो हैं वो भी परिवार के पास हैं और ऐसे भी कई परिवार हैं जो शायद इस डर से, या उनको जानकारी भी नहीं है कि उनके परिवार के जो युवा मेंबर हैं वो इस जाल में फंस के रशिया पहुंच चुके हैं, क्योंकि सबके पास वो सुविधा नहीं है कि वो अपने परिवार से संपर्क साध सकें। और एक बात और गौर करने वाली है कि जिन 5 युवाओं, या 7 टोटल हैं, जिसमें से एक हरियाणा के करनाल के थे, बाकी 5 या 6 जो हैं वो पंजाब के गुरदासपुर, होशियारपुर और जलंधर इलाके के हैं। उन्होंने ये बात साफ बताई थी कि जब वो रशिया गए थे घूमने के लिए, उसके बाद वो बेलारूस किसी एजेंट के जरिए वहां पहुंच गए और उसके बाद उनके पास वहां डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो एजेंट्स ने उनको रशियन आर्मी को दे दिया। लेकिन वहां गजाली, यहाँ पर आपका ऑडियो अभी हमें बीच में रुक गया है। एक बार फिर हम मुकेश का तब तक रुक करते हैं। मुकेश, यहाँ पर जो रेड हुई है उसमें बरामदगी क्या क्या हुई है, और जो युवा वहां पर पहुंचे हैं किन हालातों का उनको सामना वहां करना पड़ा है अब तक?
देखिए, जैसा कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं और जो सोर्सेस हैं उनके मुताबिक जो यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंट हैं या जो वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनके लोकल कॉन्टैक्ट रूस में हैं और वहाँ पर भी उनके लोग हैं जो कि उन युवाओं को रूस ले जाते हैं और उसके बाद जब इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाइड नहीं होते या एक्सपायर्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर इनको जो है वो डिटेन कर लिया जाता है और फिर रूस की सेना में भर्ती होने के लिए जबरन कहा जाता है। और वहाँ पर बहुत सारे युवा, जिसमें अधिकतर युवा पंजाब के रहने वाले हैं, क्योंकि पंजाब से ज़्यादातर लोग जो है रूस जाते हैं और अन्य देशों में जाते हैं, तो वहाँ पर जो ये युवा हैं ये ट्रैप हो जाते हैं और जब ये मना करते हैं रूस की सेना में भर्ती होने से तो फिर इनको वहाँ पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो युवाओं के पास कोई मौका नहीं बचता है रूस से निकलने का और फिर इनको रसिया यूक्रेन जो वार जोन है वहाँ पर ले जाते हैं और एक सैनिक रूप में रसिया की तरफ से लड़ने के लिए कहा जाता है। अब तक की जांच में जो सीबीआई है उसने बहुत सारे डिजिटल एविडेंस बरामद किए हैं। जो लोग यहां से गए हैं इंडिया से रूस, उनके बारे में डिटेल्स मिली है, कौन कौन से लोग गए हैं। अब तक 35 लोगों के जाने की जानकारी मिली है। बहुत सारे जो मोबाइल्स हैं वो सीबीआई ने रिकवर किए हैं, डिजिटल डाटा बरामद किया है, 50 लाख रुपए कैश बरामद किया है और जो वीजा कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनमें एक फर्म जो है वो दिल्ली की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इस पूरे अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखें तो इस वक्त आपको बता दें कि सीबीआई 7 राज्यों में 13 जगहों पर छापेमारी कर रही है। मानव तस्करी रैकेट का एक भंडाफोड़ हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, किस तरह से भारत के युवा जो हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उनको मानव तस्करी कर वहां पर झोंक दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर मुकेश सिंह सेंगर और हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली दे रहे थे।